बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अल्कलॉइड कैफ़ीन के मुतालिक, जो शायद हमारा सबसे पसंदीदा अल्कलॉइड है। उसकी वजह ये कि सारी दुनिया में एक तो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, और कॉफ़ी, टी, कोला ऐसे सारे ड्रिंक्स में ये प्रेजेंट होता है। तो यहाँ हम इसका स्ट्रक्चर, इसका मोड ऑफ एक्शन, इफ़ेक्ट्स और साइड इफ़ेक्ट्स सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। इवन दो ये बिटर इन टेस्ट एक अल्कलॉइड है, और लेकिन फिर भी सारी दुनिया में नर्व स्टिमुलेंट के तौर पर मुख्तलिफ ड्रिंक्स में इस्तेमाल होता है। ये जो कैफ़ीन है असल में एक वाइट क्रिस्टलाइन प्यूरिन है, जो कि केमिकली इंतहाई क्लोजली रिलेटेड है टू दैट ऑफ एडेनिन एंड गुआनिन। यहाँ पर जैसे सिर्फ यहाँ पर अगर NH2 ग्रुप होता तो इसमें गुआनिन होना था, और अगर यहाँ पर कुछ ना होता, इस ऑक्सीजन की जगह पर सिर्फ NH2 ग्रुप होता तो हमने इसे कहना था एडेनिन। तो ये एक प्यूरिन है, या प्यूरिन का एक डेरिवेटिव है। नेक्स्ट है वेरियस सोर्सेस, कि कहाँ कहाँ से हम इसे जो है वो ऑब्टेन करते हैं। तो दुनिया में 60 प्लांट्स जो हैं वो ऐसे हैं जो प्रोड्यूस करते हैं हमारे लिए कैफ़ीन। कुछ प्लांट्स के लीव्स में प्रेजेंट है, जैसे टी लीव्स जो हैं उनमें प्रेजेंट है, कुछ के बीन्स में प्रेजेंट है जैसा कि ये कॉफ़ी में, और कुछ के फ्रूट्स में प्रेजेंट है जैसे कोकोआ में। तो कॉफ़ी, टी लीव्स, बीन्स, कोला, चॉकलेट और एनर्जी ड्रिंक्स जो हैं इनमें ये इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट के तौर पर प्रेजेंट होता है। तो एनर्जी ड्रिंक्स में तो हम खुद से इसे जो वो ऐड करते हैं। तो चॉकलेट में जो कि कोकोआ बीन से बनता है, उसमें ये नेचुरली जो है वो प्रेजेंट होता है। तो हर इंसान जो है वो रोज़ाना कैफ़ीन की कुछ ना कुछ मिकदार जो है वो ज़रूर लेता है, चाहे वो टी, कॉफ़ी और कोला की कंडीशन में प्रेजेंट हो। तो कैफ़ीन सेंसिटिविटी एक टर्म है कि कैफ़ीन के लिए लोग जो वो सेंसिटिव हो जाते हैं कि कितनी कैफ़ीन जो है वो उन्हें स्टिमुलेंट के तौर पर एक्ट कर सकती है। तो अमाउंट ऑफ कैफ़ीन दैट इज़ नीडेड टू प्रोड्यूस द इफेक्ट इन समवन इज़ कॉल्ड एज कैफ़ीन सेंसिटिविटी। और ये जो कैफ़ीन सेंसिटिविटी है ये डिफरेंट इंडिविजुअल में डिफरेंट होती है। जैसे स्मॉलर पर्सनस जो हैं उनमें लेस कैफ़ीन जो है वो नेसेसरी है टू प्रोड्यूस द साइड इफ़ेक्ट्स और इट्स इफ़ेक्ट्स, जबकि ऐसे लोग जो कि रेगुलरली कैफ़ीन को इनटेक कर रहे हैं तो ये उसके लिए हो जाते हैं टॉलरेंट, जिस वजह से लॉट्स ऑफ कैफ़ीन जो वो रिक्वायर होती है टू डेवलप द प्रॉपर अमाउंट ऑफ सेंसिटिविटी टू इट। या विद द पैसेज ऑफ टाइम आप कह लो कि जब हम कैफ़ीन की मिकदार रोज़ाना ज़्यादा लेते रहते हैं तो हमें सेम इफ़ेक्ट काज करने के लिए अगले दिन उससे ज़्यादा कैफ़ीन जो है वो लेनी पड़ती है। नेक्स्ट वन, इफ़ेक्ट्स ऑफ कैफ़ीन, कि कैफ़ीन जो वो क्या क्या इफ़ेक्ट कर सकती है। तो कुछ हैं शॉर्ट टर्म इफ़ेक्ट और लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट। तो फर्स्ट वन हम डिस्कस करते हैं शॉर्ट टर्म इफ़ेक्ट। शॉर्ट टर्म इफ़ेक्ट भी दो तरह के, एक जब हम लो डोज लें और एक हाई डोज लें। लो डोज है 130 मिलीग्राम टू 300 मिलीग्राम पर डे, जबकि हाई डोजेस हैं अबव 400 मिलीग्राम पर डे। तो जब हम लो डोजेस जो हैं तो लो डोजेस जब हम लेते हैं कैफ़ीन की, ये अलर्टनेस इंक्रीज़ कर देता है। दूसरा इम्पॉर्टेंट वन, टेम्परेरी एनर्जी बूस्ट कर देता है हमारी बॉडी में। मूड की एलिवेशन जो है वो काज करता है ये जो कैफ़ीन है। जबकि अगर हम इसकी 400 मिलीग्राम से ज़्यादा डोज लें तो ऐसी कंडीशन, ऐसी डोज कहलाती है हाई डोज। तो हाई डोज जो है वो काज कर सकती है टॉलरेंस और एंजाइटी काज कर सकता है ये, और डिजीनेस, गनूदगी काज कर सकता है, हेडेक हो सकते हैं हमें, और इंक्रीज यूरिनेशन हो सकती है, क्योंकि कैफ़ीन जो है वो एक्ट करती है एज अ डायूरेटिक। ये तो दो तरह के हमने देखे इसकी डोजेस जो काज कर सकती हैं, शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म इफेक्ट। नेक्स्ट वन है लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स, जो कैफ़ीन
प्रोड्यूस कर सकती है हमारी बॉडी में, वो है नॉर्मल स्लीप में इंटरफेयर कर सकता है ये वाला, और कैल्शियम लॉस हो सकता है हमारी बॉडी से जो कि ऑस्टियोपोरोसिस का सबब बन सकता है, और बढ़ावा दे सकते हैं, ये इंक्रीज कर सकते हैं हार्ट प्रॉब्लम्स को। जबकि कैफीन जो है वो इंतहाई इम्पोर्टेंट है टू रिड्यूस वेरियस इलनेसेस और मुख्तलिफ तरह के प्रॉब्लम्स जो हैं उनको रिड्यूस करने में, हेल्थ प्रॉब्लम स्पेशली, जैसे ये इम्प्रूव करता है डिमेंशिया की कंडीशंस में। डिमेंशिया ऐसी कंडीशन होती है जिसमें फॉरगेटफुलनेस आ जाती है विद एज, और डायबिटीज़ टाइप 2 कंडीशन को भी इम्प्रूव करने में हेल्प करता है, और कोलोरेक्टल कैंसर के रिस्क को कम करता है, लिवर डिजीज़ को कम करता है, और पार्किंसन डिजीज़ जिसमें मिड ब्रेन में डोपामीन प्रोड्यूसिंग सेल्स जो हैं उनकी डेथ हो जाती है, तो उस डेथ हो जाने की वजह से जो हमारी मोटर पावर है वो ख़त्म हो जाती है, तो पार्किंसन डिजीज़ में इम्प्रूवमेंट लेके आ सकता है कैफीन जो है। तो ये इसके कुछ हेल्थ इफ़ेक्ट्स हैं या हेल्थ बेनिफिट्स हैं कैफीन के। नेक्स्ट हम देखते हैं कैफीन जो है उसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, किस तरह से ये जो है वो काम करता है। कैफीन जो है वो एक्टिविटी इंक्रीज कर देता है न्यूरोट्रांसमिशंस की, स्पेशली न्यूरोट्रांसमिशन ऑफ एसिटाइल कोलिन, एपिनेफ्रिन, डोपामीन, सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन और ग्लूटामेट की। ये सारे हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स, और इन न्यूरोट्रांसमीटर्स की एक्टिविटी को इंक्रीज करता है। स्पेशली ये एक्टिविटी इंक्रीज करता है एसिटाइल कोलिन की। एसिटाइल कोलिन हमें पता है हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पर एक्ट करता है। तो ये इसकी एक्टिविटी को इन्हांस कैसे करता है कि ये इनहिबिट कर देता है एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज नामी एंजाइम को। एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम जो है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ दिस एसिटाइल कोलिन। तो एसिटाइल कोलिन जब ब्रेकडाउन नहीं होता तो वो बार बार फायर करता रहता है हमारे न्यूरॉन्स को, जिससे हमारे न्यूरॉन्स जो हैं वो स्टिमुलेट रहते हैं। स्पेशली हमें रिलैक्स, वो नर्व सेंटर्स हमारे जो हमें खुशी, रिलैक्स और बूस्ट देते हैं। तो इस तरह से कैफीन जो है वो एक नर्व स्टिमुलेंट के तौर पर एक्ट करता है हमारी बॉडी में। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन अबाउट कैफीन।